दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में बताएंगे आरआरबी द्वारा जो सेक्शन कंट्रोल की वैकेंसी आने वाली है उसके जॉब प्रोफाइल क्या है। हालांकि इसके बारे में पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। पहले ये सेक्शन कंट्रोल का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता था। आरआरबी द्वारा ये ट्रैफिक अप्रेंटिस की बहाली होती थी, उसमें से कुछ को सेक्शन कंट्रोलर बना दिया जाता था ट्रेनिंग के बाद, और बाकी जो है सेक्शन कंट्रोलर के पोस्ट डिपार्टमेंटल, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर ये सबसे भरे जाते थे। तो अब क्या है कि अब आरआरबी ने रेलवे बोर्ड ने डिसाइड किया कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 60% पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरा जाएगा। तो सेक्शन कंट्रोलर क्या है? सेक्शन कंट्रोलर लेवल 6 में रहेगा और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, A2 रहेगा। और बाकी जो सिलेबस तो वही रहना चाहिए, आरआरबी एनटीपीसी का जो आता ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस वही रहेगा। और बाकी फुल नोटिफिकेशन के बाद ही पता लगेगा क्लियर क्या क्या रहेगा पैटर्न। और बाकी एक बताते हैं कंट्रोल के बारे में पहले कि पूरे एक डिवीजन में क्या होता है, एक कंट्रोल रूम होता है, वहां से पूरी गाड़ियों का कंट्रोलिंग किया जाता है। उस डिवीजन में जो जितने भी स्टेशन होते हैं उसमें से क्या किया जाता है, खंड में बांट दिया जाता है। उसमें से यानी सेक्शन बाय सेक्शन बांट दिया जाता है। 20 से 25 स्टेशन मिला के एक सेक्शन बांट दिया जाता है। और हर सेक्शन में एक सेक्शन पे एक सेक्शन कंट्रोलर जिसकी ड्यूटी 6 घंटे की होती है। और वो जो सेक्शन कंट्रोलर होता है उसका स्टेशन मास्टर से कम्युनिकेशन यानी उसके पूरा जुड़ा हुआ रहता है, स्टेशन से पूरा कम्युनिकेट रहता है वहाँ। और हर बोर्ड पे देखे एक डायलर रहता है, मशीन टाइप का रहता है। या अब तो नया VIP आ गया है, उसमें आप जब भी टच करेंगे तो स्टेशन के पास घंटी जल जाता है। तो ये रहता है, ऐसे रहता है। और ऑर्गेनाइजेशन बता देता हूँ। सबसे पहले कंट्रोल में जो कंट्रोल का जो ट्रैफिक का हेड होते हैं, चीफ कंट्रोलर होते हैं, चीफ कंट्रोलर हेड होते हैं। उसके बाद एक चीफ कंट्रोलर ऑपरेशन यानी गुड्स देखते हैं, एक चीफ कंट्रोलर पंचुअलिटी होते हैं जो ये ट्रेन का जो समय पालन देखना उसका पूरा वो सब पूरी। और बाकी ऑफिसर को मैसेज वगैरह जो भी कोई भी नोटिस वगैरह होती है ना कोई भी, तो पूरा मैसेज वो पंचुअलिटी डिप्टी पंचुअलिटी द्वारा दिया जाता है। और ये हो गया। और बाकी अलग अलग सीटें होती है। डिप्टी ऑपरेशन की सीट होती है, वहाँ 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन 8 घंटा रहता है, लेकिन ज़्यादा यानी बाकी चार्ज लेना देना वो सब रहता है। तो वो सब में ये होता है। डिप्टी ऑपरेशन का सीट रहता है, उनकी भी शिफ्ट में ड्यूटी रहती है। डिप्टी पंचुअलिटी बता दिया। और हमारे डिवीजन में एक डिप्टी 10 आवर्स का भी सीट होता है, उसमें उसका काम है क्रू गार्ड का। जो भी गुड्स से ट्रेन जो चलती रहती है तो उनका क्रू गार्ड अरेंजमेंट, जहाँ क्रू गार्ड चेंज होते हैं वहाँ अरेंजमेंट लगाना। तो ये डिप्टी 10 आवर्स रहता है। और ट्रेन ऑपरेशन में फ्रंट पे मेन रहता है बोर्ड पे जो सेक्शन कंट्रोलर होता है, वो 6 घंटे की ड्यूटी होता है। तो सेक्शन कंट्रोलर जिस सेक्शन में जो भी सेक्शन जिस बोर्ड पे ड्यूटी करता है तो उस सेक्शन में पूरा मूवमेंट सेक्शन कंट्रोलर यानी उसको करवाना। बाकी हालांकि ऑपरेशन पंचुअलिटी वो सब भी, जैसे आप पंचुअलिटी डिप्टी पंचुअलिटी बीच में अगर कोई गाड़ी की अगर किस गाड़ी को यानी किस में ओडी वगैरह हो तो वो सब बताते हैं कि ये गाड़ी दूसरे डिवीजन से इतना लेट भी नहीं है, इतना बजे आपका दूसरे यानी इंटरचेंज में इतने बजे आपको लगनी है। तो ये सब रहता है। तो वो सब रहते हैं। तो सेक्शन कंट्रोलर का पहले वर्किंग बताते हैं। सेक्शन कंट्रोलर ये आपकी ट्रेनिंग तो बता देता हूँ पहले कि आपकी जब जिनका सिलेक्शन हो जाएगा 1 साल की ट्रेनिंग होगी, उसमें 6 महीने की ट्रेनिंग, बाकी आपका JRTI मिला के और बाकी और सब ये ट्रेन मैनेजर SS वगैरह ये सब का और LP का भी सब करवाया जाएगा। और बाकी 6 महीना आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा। तो आप जिस बोर्ड की लर्निंग लेंगे तो 6 महीने आप उसमें सबसे पहले जिस बोर्ड में आप लर्निंग लेंगे तो उसका पूरा उस बोर्ड में उस सेक्शन का पूरे स्टेशन का सीक्वेंस आपको मालूम होना रहता है। और बाकी हर स्टेशन का कौन सी लाइन का यानी किस लाइन में प्लेटफॉर्म है, कौन सी लाइन छोटी है, कहाँ से साइमल्टेनियस रिसेप्शन होता है, कहाँ से आपसे गाड़ी आ सकती है, डाउन से जाती रहती है। तो ये सब चीज़ें वो सेक्शन पर जब लर्निंग लेता है वो सब सारी चीज़ें मालूम हो जाता है। वो सब जब जिनको भी सिलेक्शन होगा जब लर्निंग लेंगे वो सब चीज़ें सारी मालूम हो जाएगा। तो आप डेली ड्यूटी क्या रहेगा? तो पहला ट्रेन ऑपरेशन में है आपको यानी मेल एक्सप्रेस, राजधानी शताब्दी, ये सब यानी आपका काम है कि आपको राइट टाइम यानी अपने दूसरे डिवीजन से गाड़ी को मिलने के बाद अगर कहीं से भी गाड़ी जो अपना जैसे अब हमारा राजधानी आती है तो राजधानी
वहाँ से दिल्ली से चलती है। तो चिपियाना में हमारे डिवीजन में मिलता है और इधर DDU मेड ओवर होता है। तो हमारा काम है कि उस गाड़ी से जो भी सेक्शन कंट्रोलर बोर्ड बाय बोर्ड आता है वो गाड़ियाँ आती है। पहले अगर जैसे टुंडला कंट्रोल में है, ये ऐसे हमारा जैसे जनरली कंट्रोल रूम क्या होता है, DRM ऑफिस में ही होता है, लेकिन हमारा प्रयागराज में है। ये हमारे यहाँ एक सब कंट्रोल है टुंडला, जहाँ बोर्ड है, यानी वहाँ 3 बोर्ड हैं और प्रयागराज में टोटल 4 बोर्ड हैं। तो वैसे ही जहाँ से भी गाड़ियाँ जैसे उतरती है वहाँ से हमारे चिपियाना से मिलता है। तो फिर वहाँ एक गाजियाबाद बोर्ड है, फिर वहाँ टुंडला एरिया पे उतरता है, फिर वो कंट्रोलर गाड़ी सही चलाते हैं। फिर कानपुर बोर्ड है वहाँ टुंडला में, वहाँ वो लोग सही निकालेंगे गाड़ी। फिर आ जाएगा ये कानपुर एरिया पे आएगा वो गाड़ी, फिर कानपुर एरिया के बाद कानपुर बोर्ड पे आएगा, फिर प्रयागराज एरिया पे आएगा, फिर वो DDU बोर्ड पे आएगा। तो मतलब हर कंट्रोलर अपने बोर्ड से गाड़ी को राइट टाइम निकालना, यानी हम लोग को जो भी कंट्रोलर का काम रहेगा पहला कि गाड़ियाँ यानी दूसरे राइट टाइम एक डिवीजन से जो गाड़ी मिलती है उसको दूसरे डिवीजन में राइट टाइम मेड ओवर करना, यानी गाड़ी कब क्रॉसिंग वगैरह सारा चीज यानी डिसाइड कंट्रोलर करता है। किस मेल को कब यानी मेड ओवर करनी है, कब बननी है, कब गुड्स ट्रेन को कब कहाँ लूप लाइन करना है, किसको कहाँ निकालना है, ये सब डिसाइड सेक्शन कंट्रोलर करता है। सेक्शन कंट्रोलर स्टेशन मास्टर को यहाँ से बताता है कि आप भाई ये गाड़ी को लूप लाइन करो, इसको आगे करो। ये मतलब यहाँ से हम सेक्शन कंट्रोल बताएंगे और वहाँ से स्टेशन मास्टर उस गाड़ी को उस हिसाब से वो सिग्नल देता है। और बाकी ड्राइवर तो अपना सिग्नल के अनुसार चलते हैं। अगर हम कोई सेक्शन कंट्रोलर का ये कह दिया अगर कोई सेक्शन कंट्रोलर को लगता है कि ये मेल गया में बहुत मार्जिन है, तो हम मालगाड़ी थ्रू आगे थ्रू करवा देते हैं 2-3 स्टेशन, तो उसमें कुछ नहीं आएगा। अगर मालगाड़ी थ्रू करेंगे तो थ्रू जाएगा आगे, तो उस हिसाब से वो सब। हालांकि जो भी गाड़ियाँ लॉस्ट वगैरह होती है तो कंट्रोलर को भी ऑफिसर को जवाब देना रहता है। तो ये सब रहता है। तो यानी पूरा मूवमेंट आप यानी 6 घंटे की ड्यूटी में अपने सेक्शन का पूरा ट्रेन मूवमेंट आपको करना है। यानी कोई भी मेल एक्सप्रेस कब राइट करना है, कब पैसेंजर को साइड करना है, कब गुड्स को साइड करना है, कब किसको निकालना है, ये सब पूरा 6 घंटे की ड्यूटी में आपका ये होता है कोआ कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन। उसके अनुसार चैटिंग होती रहती है उसमें। अब तो अधिकतर स्टेशन में ETSR लग गया है। तो पहले क्या होता था, हर स्टेशन अभी भी जहाँ ETSR नहीं लगा है, जैसे मानिकपुर बोर्ड में हमारा ये प्रयागराज एरिया में मानिकपुर सेक्शन में ETSR नहीं लगा है, तो हर स्टेशन वहाँ गाड़ियाँ पास होती है तो आउट देता है। तो कंट्रोलर यहाँ अगर GPS है तो अपने आप लग गया, नहीं तो फिर कंट्रोलर उसको ये कंप्यूटर में लगाता है। फिर गाड़ी का अराइवल डिपार्चर जो भी भरेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रेन का मूवमेंट हम स्टेशन को बताएंगे कि ठीक है भाई ये गाड़ी आपने ये पास किया, चलो ठीक है, इसको पीछे वाली गाड़ी गुड्स है तो उसको लूप करो, या मेल है तो थ्रू करो, ये सब मूवमेंट। और बाकी मेल लाइन में ETSR लग गया तो अपने आप उस गाड़ियों में अपना GPS लगा हुआ रहेगा और गाड़ी आपके वहां से पास होगी स्टेशन से, आपके चार्ट पे आते रहेगा। और गाड़ी यहाँ तक के खड़ी हो जाएगी तब भी आपके पास GPS लगा है तो दिख जाएगा गाड़ी खड़ी हो गई है, यानी मतलब उसमें GPS में दिखा देगा स्पीड 0। तो ये सब लगा हुआ रहता है। और बाकी स्टेशन में ETSR लगा हुआ है, जिसमें GPS नहीं लगा, स्टेशन मास्टर पास होने के बाद वो अपने आप ETSR में लगाएगा। कोई मालगाड़ी मिलेगी तो वो स्टेशन मास्टर आपसे पूछेगा कि ये मालगाड़ी क्या करना है, थ्रू करना है या लूप लाइन करना। तो ये सब पूरा मूवमेंट आपको मेल एक्सप्रेस और बाकी राजधानी शताब्दी जरूरत गुड्स पैसेंजर सारा मूवमेंट 6 घंटे की ड्यूटी में आपको वो सब वहाँ यानी ये एक सेक्शन में अपने सेक्शन में पूरा करवाना है। ये सब रहता है पहला, यानी पूरा ट्रेन मूवमेंट कराना गुड्स। और बाकी गुड्स ट्रेन जैसे दूसरे डिवीजन से मिली तो अब मानिकपुर से गाड़ी मिली है, फतुआ गुड्स मिला या PSMR गुड्स मिला, तो इस हिसाब से कंट्रोलर को ये मालूम होना चाहिए कि ये गुड्स किधर जाएगी। जैसे अब मानिकपुर से मिला तो एक रास्ता छिवकी होके इधर DDU या व्यासनगर चली जाती है गाड़ियाँ, और फिर एक होता है कि प्रयागराज ये नैनी होके प्रयागराज यार्ड में आएगी, या प्रयागराज से नहीं ये पनकी GMC जाएगी। तो उस हिसाब से कौन मालगाड़ी कहाँ जानी ये सब कंट्रोलर यानी को मालूम भी होना चाहिए। और बाकी कुछ अगर उसमें कंफ्यूज रहता है, अगर कुछ हो लगे कि ये गाड़ी कहाँ जानी है, कभी कभी कुछ गाड़ियाँ होती है 2 डायरेक्शन में भी चली जाती है, मतलब प्रयागराज होके भी जा सकती है, ये बनारस वगैरह की प्रयागराज ये रामबाग होके ये उस प्रयाग होके भी जाते हैं, और ये कभी कभी ये छिवकी होके भी जाती है, छिवकी से आप व्यासनगर होके भी चला सकते हैं। तो ये सब ऑपरेशन से पूछ के ये क्लियर कर लेंगे गाड़ी कहाँ जाएगी। ये सब ऑपरेशन क्रू गार्ड ये सब ट्रेन का भी गुड्स ट्रेन का भी ऑपरेशन, मतलब आपको ये सब कौन गाड़ी और प्लस कहाँ यार्ड में जगह है कि नहीं जगह है, ये सब आप डिप्टी ऑपरेशन से ये डिसाइड करके गाड़ी अब PSMR गुड्स है हमारे पास खड़ी और प्रयागराज यार्ड में जगह है, तो आप अपना जगह है तो मार्जिन में मेल एक्सप्रेस के मार्जिन के हिसाब से आप गाड़ी को लाना, ये सब रहेगा ट्रेन ऑपरेशन। और बाकी क्रू गार्ड को
क्रू गार्ड की जो ड्यूटी के अनुसार गाड़ियों को मतलब ये है ना कि आप कोशिश रहेगा 11 घंटे के अंदर ये गाड़ी को आप जहाँ भी हो न, ये जहाँ अगर छुकी गाड़ी है छुकी लाना है, प्रयागराज लाना है प्रयागराज लाना है, या जो डीडीयू मेड ओवर करना है जो गाड़ी को डीडीयू मेड ओवर कर देंगे 11 घंटे के अंदर कर देना है आपको, या 12 घंटे तक कर देना है, 12 घंटे से पहले। अगर आपको लगता है कि क्रू गार्ड अगर वो गाड़ी हम नहीं पहुँचा पाएंगे तो फिर आप उसको यानी किसी स्टेशन पे बोल के उसको लूप लाइन में स्टेबल करवा दीजिए। स्टेशन मास्टर को बोलिएगा भाई इस गाड़ी को स्टेबल करना है, तो स्टेशन मास्टर लूप लाइन लेके उसको यानी लूप लाइन लेके उसका स्टेबल की जो प्रक्रिया है वो क्रू गार्ड को ऑफ करवाएगा, बाकी हैंड ब्रेक वगैरह पोर्टर वगैरह लगा के उस गाड़ी को फिर क्रू गार्ड को फिर आपको समय से यानी गाड़ी ये देना फिर आपका ही काम रहेगा, ये सब रहेगा। और बाकी कोई गाड़ी कहीं अगर यार्ड में रेडी हुआ तो 2 घंटे से पहले उसको 2 घंटे का पहले हम लोग के यहाँ पहले 4 घंटा था, अब 2 घंटे से पहले आपको उस गाड़ी को यानी आपको 2 घंटे से पहले मेल के हिसाब से मतलब ये नहीं मेल मार के नहीं चलाना है कि 2 घंटे से पहले आपको वहां से चला देना है, कम से कम एक स्टेशन चला देना है। प्रयागराज में रेडी दिया तो आप 2 घंटे से पहले उसको प्रयागराज से हिला के आपको जहाँ भी हो, अगर आप में ऊपर जाती है तो बमरौली मनौली जहाँ भी रखना है, लेकिन मेल एक्सप्रेस मार के नहीं चलाना, ये रहेगा। मेल एक्सप्रेस पिटेगी तो आपको फिर ऊपर जवाब देना रहेगा, ये सब रहेगा डेली का ड्यूटी। तो ट्रेन ऑपरेशन तो हो ही गया, बाकी ये सब करना बाकी वो सब ट्रेन ऑपरेशन में दिन में जो मशीन वगैरह टीटीएम टावर वगैरह जो भी वर्क करने के लिए जहाँ भी आप चुनाव से टावर ऑफर हुआ उसको पहाड़ा जाना है तो आप उसको मार्जिन में उस सबको भी पहुंचाना है क्योंकि समय से ब्लॉक हो, तो ये सब कार्य रहेगा। और बाकी ये सब तो ट्रेन ऑपरेशन के बाद एबनॉर्मलिटी में कोई भी हुआ, सीआरओ वगैरह हुआ, स्टेशन रिपोर्ट किया तो आप अपने तुरंत इंजीनियरिंग कंट्रोल को बताएंगे, अपने डिप्टी पंचुलिटी को बताएंगे, एमआरओ वगैरह जो भी हो। और बाकी जो भी ट्रेन मूवमेंट के लिए जो भी स्टेशन को इंस्ट्रक्शन जो देना है आप बताएंगे उसको। और बाकी स्टेशन तो खुद स्टेशन मास्टर की भी तो जिम्मेवारी होती है, सीआरओ हुआ तो किसी पिछली गाड़ी को एडवाइस करेगा, इंजीनियरिंग स्टाफ को वहाँ ये लगाएगा, उसको मेमो लगाएगा और बाकी पिछली गाड़ी को एडवाइस करेगा, ये क्वेश्चन देगा, तो ये सब यानी आप भी बताएंगे और बाकी स्टेशन भी करेगा। और बाकी कोई भी ब्रेक बाइंडिंग हॉट एक्सल कोई भी वगैरह हो कुछ भी होगा तो आपको सही से आपको एक्शन लेना और संबंधित डिपार्टमेंट को बताना है और डिप्टी पंचुलिटी को बताना है, ये सब वर्क रहेगा। और बाकी ये सब तो होगा, सारी चीज बताना। एबनॉर्मलिटी कुछ भी हो गया, इंजन फेल वगैरह हुआ, अगर किसी गाड़ी का इंजन फेल ब्लॉक सेक्शन में इंजन वगैरह फेल हो गया तो आपको डिप्टी पंचुलिटी या डिप्टी ऑपरेशन से बात करके प्लानिंग करना है, किस गाड़ी का पावर कटवाना है, किस गाड़ी कौन सा पावर उसमें देना है। आपको स्टेशन मास्टर को यहाँ से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, फिर स्टेशन मास्टर आप बोलेंगे इस गाड़ी का पावर कटवाओ भाई और इसमें लगवा, तो वो स्टेशन मास्टर वो अपने अनुसार फिर उसका पावर पर कटवाएगा, लोड सिक्योर करेगा, फिर उसको जो भी हो पहले पावर कटवा के फिर इस गाड़ी को देगा और बाकी उस गाड़ी को वहां से जिसका भी पावर फेल हुआ वो लेके वहां से कम से कम रेडी करना चाहिए, सब रहेगा। और बाकी यही होता है कि कोई भी एबनॉर्मलिटी होता है तो ऑफिसर लोग सब यानी ज्यादा बड़ा एबनॉर्मलिटी होगा तो वहाँ सब आ जाते हैं, तो उसी बीच मतलब आपको भी वहाँ आपके बोर्ड पे आसपास में आ जाएंगे डीआरएम साहब वगैरह, जैसे वो चिप डाउन वगैरह हो गया तो डीआरएम साहब वगैरह आ जाएंगे, डीआरएम साहब, तो उसी भी आपको बीच में ऑफिसर साहब और डिप्टी लोग भी हैं तो बीच में बताएंगे चलो ठीक है ये करवाओ, तो आपको जो भी हो आदेश आपको यहाँ से सेक्शन कंट्रोलर देगा। कोई भी गुड्स रेडी होगा कहीं से रेडी होगा तो जब तक सेक्शन ऑपरेशन चाहे कोई भी यानी दबाव यानी कहेंगे कि भाई चलाओ, लेकिन आपको अगर आपने ऑपरेशन बोल दिए कि आप चला दिए तो मेल पिटेगी तो ऑपरेशन नहीं जवाब देंगे, जवाब आपको देना है। तो मतलब फ्रंट पे सीट पे ये रहता है सेक्शन कंट्रोलर, कुछ भी होगा उसको जवाब सेक्शन कंट्रोलर को देना है। तो मतलब सेक्शन कंट्रोलर को मेल एक्सप्रेस को भी बचाना है, मेल एक्सप्रेस को राइट टाइम चलाना है और मार्जिन में गुड्स भी चलाना है। क्रू गार्ड को समय से ये 10-12 घंटे से पहले क्रू गार्ड को यानी वो गुड्स को पहुंचाना भी है, नहीं तो फिर उस गाड़ी को कहीं अगर ये स्टेबल करा के समय से यानी क्रू गार्ड को नजदीक रनिंग रूम में भेजना, ये सब पर जिम्मेवारी हो गई। ट्रेन ऑपरेशन हो गया, एबनॉर्मलिटी हो गई। और अब आइए ट्रैफिक ब्लॉक। दिन में ड्यूटी कंट्रोलर की ड्यूटी बढ़ जाती है, दिन में 10 बजे के बाद जो बिजी होगा हर स्टेशन पे, कभी यहाँ SI4 ऑफर हो गया तो ये SI4 यानी डिस्कनेक्शन को हमारे यहाँ SI4 बोला जाता है। अब 8 बजे से 8 साढ़े 8 बजे ऑफर कर देते हैं सिग्नल वाले वहाँ SI4। अब स्टेशन मास्टर अब 8 बजे से परेशान, ये SI4 ऑफर है वो इधर मतलब वो तो कभी स्टेशन पे जो ऑफर होगा तो आपको तो पहला उसकी काम होता है, जिम्मेवारी होती है कि सेक्शन कंट्रोलर को बताना। तो जो भी SI4 हुआ, ट्रैफिक ब्लॉक हुआ, ये सब ऑफर हुआ सब आपको नोट कराएगा। हालांकि जो डिपार्टमेंट होता है यहाँ सिग्नल वाले हो या इंजीनियरिंग वाले, हमारे पास भी एक देते हैं पेपर देते हैं जहाँ जहाँ उनका वर्क होना है, या और TPC वाला जो वो चीज चेक करता है वो पावर ब्लॉक के लिए हमारे पास मेमो देता है। तो ये सब सारी
चीज़ें सब आपकी जिम्मेवारी रहेगी, सब करवाना। हालांकि ये आपके ब्लॉक के लिए एक रहेंगे यहाँ जो आपको असिस्ट करेंगे, मतलब इस गाड़ी के पीछे ब्लॉक लगा दीजिए और उस गाड़ी के पीछे ब्लॉक लगा दीजिए। और बाकी कहीं भी कोई मोमेंट में फंस रहा है कि अरे ये गाड़ी रेडी है और ब्लॉक देना है कि क्या करना है, इसको चला देना है, तो आप लोगों को जो ब्लॉक देखते हैं, चीफ कंट्रोल ब्लॉक रहेंगे वो देखते हैं, तो उससे आप यानी उससे आप ये लेके साथ लेके ट्रैफिक ब्लॉक वगैरह करवाना। तो ये सब सारी जिम्मेवारी सेक्शन कंट्रोलर की होती है। मतलब ये ट्रेन ऑपरेशन करवाना, एबनॉर्मलिटी भी डील करना, और बाकी दिन में ज़्यादा वर्क रहता है, यानी दिन की ड्यूटी 10 दिन में जो भी जैसे 6 से 12 वाला, 6 से 12 में जो सेक्शन कंट्रोलर रहते हैं तो 10 बजे तक ठीक रहेगा। 10 बजे के बाद 2 घंटा बहुत बिजी हो जाता है। कभी ये टावर चलाए, ये पिकवारस से है, पिकवारस वहाँ जाना है तो उसको ये करना, उसको यानी सेंटिंग करवा के उसको चलवाना है, ये मशीन चलाना है, ये सब क्रेन चलवाना है। तो ये सब सारा चीज़ ट्रेन ऑपरेशन के साथ साथ ये भी, और जहाँ जहाँ SI 4 है वो सब करवाना है। बाकी रिले रूम, जो भी स्टेशन पे रिले रूम, SSI रूम, कोई भी चाबी कहीं जैसे कोई भी डिपार्टमेंट चाबी लेगा, स्टेशन मास्टर आपसे प्राइवेट नंबर आपको देना है, क्योंकि कोई भी चीज़ें रिले रूम वगैरह खुलता है ना, तो उसका पूरा ये लिया जाता है कि आप रिले रूम चाबी लिया गया तो सेक्शन कंट्रोल से प्राइवेट नंबर लिया गया है कि नहीं लिया गया, तो सब चीज़ आपको यहाँ से PN नंबर, एक प्राइवेट नंबर सीट होता है, तो सारा चीज़ आपको यहाँ से PN नंबर देना रहता है। तो यानी दिन में ड्यूटी 10 बजे के बाद लगभग यानी 15 बजे तक बिजी ज़्यादा रहता है ड्यूटी, क्योंकि ट्रैफिक ब्लॉक, पावर ब्लॉक, सिग्नल का ये डिस्कनेक्शन रिकनेक्शन के लिए सबको आपको मार्जिन देना, प्राइवेट नंबर देना, कैंसिल करवाना। और उसके बाद साथ साथ आप अपने जो कोआ में होता है कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन कोआ चार्ट में, उसको मार्किंग भी करना रहता है। तो ये सब ये 10 से 15 यानी 2 घंटा 6 से 12 वाला और 12-18 वाला 3 घंटा, ये ड्यूटी ज़्यादा बिजी होता है। तो ये सब सारी चीज़ें रहता है, सारा चीज़ मतलब ट्रेन ऑपरेशन कराना, एबनॉर्मलिटी से में सही से डील करना, और बाकी ट्रैफिक ब्लॉक, पावर ब्लॉक, ये ट्रैफिक ब्लॉक, पावर ब्लॉक, ये सब यहाँ से आपको ग्रांट यहाँ से आपको ये करवाना है। मतलब यहाँ आपको बाकी करवाएंगे तो स्टेशन जो भी आप खाली आप यहाँ प्राइवेट नंबर दीजिए, और बाकी जो मेमो देना सब स्टेशन मास्टर देगा। अगर कोई गाड़ी का हमने बोल दिया कि इस गाड़ी को यहाँ लूप लाइन ले लीजिए और इसका स्टेबल करवा दीजिए, क्रू गार्ड को ऑफ करा दीजिए, तो मतलब आपने दे दिया, बहुत सारा एक प्राइवेट नंबर, बहुत सारा WCR वगैरह वाले जो क्रू आएंगे, प्राइवेट नंबर यहाँ स्टेशन को देना है, एक प्राइवेट नंबर दे दीजिएगा, हाँ भाई इस गाड़ी को यहीं से इसको लोड को यानी आप भी ऑपरेशन कहेंगे या 10 आवर्स कहेंगे, उसे आप करवाएंगे, तो आपको लोड स्टेबल वगैरह जो भी वहाँ स्टेशन करेगा सब वहाँ करवाएंगे। और बाकी उसके लिए लास्ट में अगर कोई लूप में लोड स्टेबल हुआ है तो उसको सिक्योर वगैरह हो गया है, मतलब वो लोड स्टेबल के बाद वो सिक्योर होता है, हैंड ब्रेक वगैरह लगाया जाता है, उसका चेन गुड का लगाया जाता है, तो एक प्राइवेट नंबर आपसे लिया जाएगा स्टेशन मास्टर, एक यानी एक रूट ब्लॉकिंग के लिए और एक लोड स्टेबल के लिए देंगे, तो 2 नंबर, एक प्राइवेट नंबर आपको देना है कि लोड उसका पूरी तरह सिक्योर हो गया। तो ये सब चीज़ें सब यहीं से कंट्रोल के थ्रू होता है। तो ये सब यानी सारी जिम्मेवारी कंट्रोलर की होती है। लोड सिक्योर वगैरह हुआ है वहाँ तो अपना प्राइवेट नंबर यानी अपने यहाँ देना, ये सब रहता है। बाकी गुड्स ट्रेन का कितना इंटरचेंज है, तो ऑपरेशन ये जो ड्यूटी ऑपरेशन रहते हैं उसको सुपर कॉन्फ्रेंस वगैरह में एक CFTM वगैरह टारगेट देता है, कम से कम इतनी गाड़ी इस पॉइंट पे चलाना है, मानिकपुर में इतना मेड ओवर करना है, चौपन में इतना निकालना है, सीढ़ी इतना चलाना है। तो उस हिसाब से आपको भी यानी इंटरचेंज गुड्स पहुँचाने में आपको ये सब करना है, मदद करना है, यानी आपको मार्जिन में चलाना है और क्या मदद क्या करना है। मार्जिन में नहीं चलाइएगा तो आपको भी तो जवाब देना रहेगा, तो ये सब रहेगा। और बाकी ये सब रहता है गाड़ियाँ, बस आपको राजधानी शताब्दी और VIP गाड़ियाँ सब नहीं मारना है। अब राजधानी के आगे कोई स्पेशल मेल, कोई मेल चला दिए और गाड़ी कोई स्पेशल मेल चला दिए राजधानी के आगे और उसका ACP हो गई, ठीक है, आपको लगा मार्जिन है चला दिए और उसी में उस ACP हो गई, तो आपका राजधानी लॉस्ट हुआ तो बाद में कहेंगे कि इतने कम मार्जिन में क्यों चलाया था। ये सब चीज़ रहेगा, तो आपको ये सब तो बाकी है, बहुत सारे चीज़ें वर्क रहता है, ये सब रहता है। बाकी लोड गुड्स पहुंचाना, और बाकी एक्सीडेंट के टाइम कोई भी एक्सीडेंट हुआ, कहीं से अगर एक्सीडेंट हो गया, कहीं अगर किसी गाड़ी के कोई भी ड्रिलमेंट वगैरह गुड्स वगैरह कोई भी ड्रिलमेंट होगा तो आपको तुरंत एक्शन लेना, तुरंत हुटर बजाइए संबंध, और उसके बाद तुरंत वेची ऑफ करवाइए, हुटर बजाइए, संबंधित डिपार्टमेंट को बताइए, और उसके बाद ART
यानी अगर पैसेंजर ट्रेन अगर दुर्घटना हुई तो ARME पहले ये ARME के लिए वहाँ ये ऑफर करवाना, वो तो डिप्टी लोग करवाएंगे, लेकिन आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन करना, तुरंत कंट्रोल में होटल पर जाएंगे। सब डिपार्टमेंट का कंट्रोल में और भी डिपार्टमेंट आते हैं, TLC ये लोगों के TLC रहते हैं, इंजीनियरिंग कंट्रोल रहता है, SNT कंट्रोल रहता है, TXR कंट्रोल रहता है, सब डिपार्टमेंट रहता है। तो तुरंत एक होटल पर जाए, सब लोग आ जाएंगे। बाकी जो भी, लेकिन आपको फ्रंट पे आपको ही सारा चीज वहाँ निर्णय, मतलब हालांकि बाकी जो भी इम्यूनिटी होगी तो चीफ कंट्रोलर रहेंगे, डिप्टी पंचुअलिटी रहेंगे, सब आपको वहाँ आपको ये बताएंगे, सहायता करेंगे, लेकिन फ्रंट सीट पे आपको ही आदेश वहाँ देना है। तो ये सब रहता है। तो है नहीं एक्सीडेंट वगैरह में कोई भी और कुछ भी ऐसी चीज़ें बड़ी चीज़ें हो गई तो उसमें सारे ऑफिसर लोग सब आ जाते हैं, तो उस दौरान सारा चीज़ आपको वहाँ से करना है। तो ये सब रहता है वर्किंग, कंट्रोल की वर्किंग। कंट्रोल यानी ड्यूटी, जो भी कंट्रोल में आना चाहते हैं, ये चीज़ क्लियर है कि ड्यूटी जितना, ये नहीं कि बैठ के 6 घंटा कलम चलाना ड्यूटी नहीं है। ट्रेन ऑपरेशन संबंधित कोई भी यानी कोई भी वर्क रहेगा। अब कहते हैं स्टेशन मास्टर की नाइट में कम, तो नाइट में जो रहती है लगातार मेल एक्सचेंज चलती है, उसको भी सिग्नल देना उसका भी काम है। हर गाड़ी को एक्सचेंज करना, कंट्रोल को आउट भी देना, ये सब चीज़ रहता है। जहाँ अगर ETSR वगैरह नहीं लगा तो ये सब रहता है। तो ये सब मतलब वर्किंग बिजी ड्यूटी रहेगा, मतलब 6 घंटा एकदम लगातार कंटिन्यू ड्यूटी रहेगा। बाकी जिनका ये सब ड्यूटी रहेगा। और बाकी तो प्रमोशन के बारे में वीडियो मतलब मौज आ रहा है। प्रमोशन के बारे में बता दें, प्रमोशन में अब थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब क्या है, 1 साल की ट्रेनिंग के बाद 2 साल आपको वर्किंग करना पड़ेगा। यानी 2 साल के बाद अब चीफ कंट्रोलर लेवल 7 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेवल 7 के लिए अब क्या है, 50% पोस्ट अब उसका ये डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा, उसमें सेक्शन कंट्रोल भी एग्जाम दे सकते हैं। नहीं 50% तो यानी जिसके सीनियरिटी के बेस पे प्रमोशन हो जाएगा। 50% के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम, उसमें ये सेक्शन कंट्रोलर, स्टेशन मास्टर आना चाहते हैं वो भी लेवल 7 के लिए दे सकते हैं, ट्रेन मैनेजर दे सकते हैं। तो ये रहेगा चीफ कंट्रोलर, मतलब फिर भी आप इसमें कंट्रोल में आप लेवल 9 तक पहुँच जाएंगे, उसमें लेवल 9 तक पहुँच जाएंगे। और बाकी ऑफिसर बनने के लिए एक होता है यानी 30% LDC कोटा, जिसमें मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, उसमें वो सीनियरिटी नहीं देखी जाती है। उसमें 5 साल कम से कम 4200 ग्रेड में सेक्शन कंट्रोल में 5 साल ड्यूटी कर सकते हैं आप। 3 से 5 सीट की वैकेंसी आती है, उसमें पूरा जोन के यानी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के जो 4200 ग्रेड में 5 साल हो चुका है सब देंगे। उसमें TI चीफ कंट्रोलर हुआ, TI हुआ, सेक्शन कंट्रोलर, स्टेशन SS हुआ, स्टेशन मास्टर, सब लोग यानी ट्रेन मैनेजर सब देंगे। तो सीटें बहुत कम रहेगी, 5 सीट रहेगी, उसी में यानी उसी 5 सीट में एवं बनने के लिए सब फाइट करना रहता है। ये रहता है 30% के लिए। एक 70% रहता है, तो 70% में क्या रहता है, वो सीनियरिटी बेस होता है। सीनियर लोग अगर ऊपर के सीनियर पास किए हैं तो उन्हीं का सिलेक्शन होगा। हालांकि एग्जाम अब तो देने के पहले क्या होता था, सीनियरिटी के लिए एक लिस्ट आती थी और वही लोग बैठते थे एग्जाम में। अब क्या है, 3 साल जिनका भी हो गया है 4200 ग्रेड में ड्यूटी, वो सब भर यानी बैठ सकते हैं एग्जाम में, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो ऊपर सीनियर है बस। लेकिन अगर सीनियर नहीं पास हुए तो उससे नीचे वाला पास किया तो उसका भी हो जाएगा, ये रहता है मतलब। लेकिन अगर जो सीनियर अगर ऊपर पास कर गए हैं तो उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ये रहता है एग्जाम रहेगा। अब तो नायर द्वारा लिया जाता था, नायर द्वारा यानी उसका निकाला गया था, तो RRB अजमेर को दिया गया था ग्रुप बी एग्जाम लेने के लिए। तो ये सब रहता है। तो ये तो वर्क होंगे और प्रमोशन हो गया। बाकी आपको एक ये प्रमोशन के बारे में बता दिया, वर्क क्या क्या रहेगा। और बाकी एक चीज़ और बता देते हैं, और ये क्या सैलरी, मतलब कंट्रोल में अलग से 6250 रुपया स्पेशल ट्रेन कंट्रोल अलाउंस मिलेगा। बाकी कंट्रोलर की पोस्टिंग बढ़िया शहर में ही लगभग होगी। हमारा प्रयागराज में एक टुंडला में सब कंट्रोल है, वहाँ का HR 10% है। बाकी आपको अधिकतर डिवीजन में बढ़िया यानी डिवीजन में ही कंट्रोल रूम है, तो आपका HR 30 वाला में बड़े सिटी में 30 यानी बेसिक आपका जो भी अभी 35,400 और प्लस DA मिलेगा ट्रेनिंग में। और ट्रेनिंग के बाद आप 1 साल के बाद आपकी पोस्टिंग हो गई तो एक इंक्रीमेंट लग जाएगा, और प्लस उसके बाद आपको बेसिक प्लस DA प्लस HRA मिलेगा, यानी 30 या 20 या तो छोटा, अगर एक आध छोटा कंट्रोल में दे दिया जैसे टुंडला में तो 10% में मिल सकता है। तो ये हो गया। ट्रांसपोर्टेशन में अलाउंस मिलता है 1800 प्लस DA या तो 3600 प्लस DA ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलेगा। स्पेशल ट्रेन कंट्रोल अलाउंस मिल जाएगा 6250 रुपये, ये मिलेगा। नाइट ड्यूटी करना ही रहेगा क्योंकि शिफ्ट में ड्यूटी रहेगी कंट्रोलर की, तो नाइट ड्यूटी करेंगे तो उसमें नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। तो नाइट ड्यूटी अलाउंस का नियम वो कैलकुलेट होता है 10 से यानी 22 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक जो ड्यूटी करते हैं वो नाइट ड्यूटी मानी जाती है। और 6 घंटे ड्यूटी के लिए आपको यानी फॉर्मूला है बेसिक प्लस DA बाई 200, मतलब 1 यूनिट के लिए उतना मिलता है। इस हिसाब से वो कैलकुलेट होता है नाइट ड्यूटी। और एक आपका NH का मिलेगा, NH ड्यूटी नेशनल रेडियो में ड्यूटी करेंगे तो उसका NH का मिलता है।
और बाकी ये रहेगा, नाइट ड्यूटी मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलेगा, यही सब मिलेगा। बच्चे के बाकी तो जो रेलवे में सबको सुविधा मिलती है वही सुविधा आपको मिलेगा। बच्चे की यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, यानी 2 बच्चे मैक्सिमम 2 बच्चे के लिए मिलता है, यानी 2813 रुपये पर मंथ के हिसाब से। पहले यानी एक बच्चे का सालाना 27,000 मिलता था, 25% बढ़ चुका है, तो ये सब रहेगा। और बाकी वर्किंग कोई भी, और बाकी बहुत सारे पूछते हैं लड़कियों लोग के लिए है कि नहीं कंट्रोल में। हाँ, बहुत सारी लड़कियां यानी ऑपरेशन मतलब कंट्रोलर में कुछ है, सेक्शन कंट्रोलर में है, कुछ ऑपरेशन में भी करते हैं, कुछ हमारे डिवीजन में भी करती थी ऑपरेशन में, अभी हेडक्वार्टर चली गई है। तो ऐसा है कि यानी कंट्रोल में भी करती है सेक्शन कंट्रोलर के रूप में। बाकी टीएनसी वगैरह में तो ये है, बाकी ड्यूटी पंचुअलिटी वगैरह में जो भी कंप्यूटर पर काम करती है सब लड़कियां करती है। तो मतलब कंट्रोल में लड़की के लिए भी ठीक है। और हमारे डिवीजन में तो यानी लड़की के लिए कंट्रोल में जो भी करती है तो 6 से 12 ड्यूटी लगाया जाएगा बोर्ड पे, या तो 12-18 दिन में ही, इवनिंग वगैरह नहीं, इवनिंग नाइट में ये रहेगा, जो ये सब रहेगा। और बाकी और कोई पूछ रहे थे कि बाथरूम जाने का, अरे ये चीज़ें है कि बिजी ड्यूटी है, लेकिन कितना बिजी रहेगा तो बाथरूम नहीं जाएगा, बाथरूम ये नहीं जाएगा भाई। हमारे देखिए हम यहाँ से हम थोड़ा अगर 5 मिनट के लिए हम उठ जाएंगे तो गाड़ी थोड़ी रुकेगी, वो सिग्नल तो से ये देगा ना, स्टेशन मास्टर देगा, उसको नहीं बोलिएगा तो जो गाड़ी थ्रू वाली है वो थ्रू कर देगा। वो थ्रू हमारे लिए अगर कोई भी अगर मालगाड़ी के लिए हले पूछेगा, और मेल एक्सप्रेस के लिए थोड़ी पूछता है यानी, अब राजधानी के लिए हर स्टेशन थोड़ी पूछेगा राजधानी थ्रू करूँ क्या करूँ। ये नॉर्मल मेल मगध के लिए और 28 से 2 पुरुषोत्तम के लिए जो भी हम मेल चलाते हैं उसके लिए हर यानी हम एक बार हमने पाथ बना दिया, गाड़ी थ्रू जाएगी। हाँ, दिन में भी मैं एक चीज क्लियर बता रहा हूँ, दिन की ड्यूटी बहुत बिजी रहती है। 10 बजे के बाद बोर्ड पे 6 से 12 में ड्यूटी जाइएगा तो 10 बजे तक तो आपका सही शांत चलेगा, कुछ नहीं अपना चल रहा है गाड़ी। 10 बजे के बाद ये मशीन ऑफर, ये रिले रूम निकला, ये SI4 ऑफर, वो सब यानी 10 से ये सब। तो कोई पूछ रहा था बाथरूम जाता है, अरे बाथरूम कितना बिजी रहेगा तो अपना बाथरूम नेचुरल कॉल क्यों नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, बता तो दिया कि 10 बजे के बाद 15 बजे तक ड्यूटी बिजी रहती है, बहुत बिजी हो जाती है ड्यूटी, क्योंकि आप में ट्रेन ऑपरेशन भी करवाना है और बाकी ट्रेन ऑपरेशन के साथ साथ आपको यानी ट्रैफिक ब्लॉक, पावर ब्लॉक, सिग्नल का डिस्कनेक्शन, ये सब भी लगाना है। और बाकी एक चीज और, कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है, कोई इंजन वगैरह फेल हो गया तो उसमें भी ड्यूटी बहुत बिजी हो जाएगा, चला उसको भी डील करो। और आपके सेक्शन में जो गाड़ियां चल रही है उसको भी आपको यानी प्लानिंग के अनुसार चलाओ। और बीच में आगे साहब लोग आ गए तो और ये हो जाता है कि अब उसको, हाँ ये पावर कब गया, ये पावर कब कटा, उसका गुड्स का कब पावर पटा, कब वहां से चलाओ जल्दी चलाओ, ये गाड़ी सेक्शन बंद है आपका, तो ये सब रहेगा। तो ये बनावटी भी होती है तो बहुत बिजी हो जाता है ड्यूटी, तो ये सब रहता है। ड्यूटी बिजी है कंट्रोलर की ड्यूटी, और जो भी हो ड्यूटी 6 घंटे की कंटिन्यू ड्यूटी रहती है। और बाकी हमारे डिवीजन में तो 6 दिन की ड्यूटी के बाद रेस्ट है, और बाकी रेस्ट और बाकी वेस्टर्न वगैरह अभी जो हम गए थे वहाँ इरिटिम गए थे, सब कंट्रोलर लोग आए थे, तो वेस्टर्न वगैरह में स्थिति और खराब है, वहाँ कंट्रोलर की वैकेंसी शॉर्टेज ज़्यादा है, तो वहाँ रेस्ट वगैरह की समस्या, रेस्ट वगैरह नहीं मिल पा रहा है कंट्रोलर को। वहाँ क्या करेंगे, रेस्ट के नाम पे 0 से 6 करके आए हैं आज ड्यूटी, तो क्या करेंगे कल 18 से 24 कर देंगे। तो मतलब आप 6 बजे सुबह आए तो आज दिन भर आराम करिए, कल दिन भर 18 बजे ड्यूटी जाइए, तो ये होता है। तो ये चीज़ें दिक्कत है, कंट्रोलर का रेस्ट का समस्या है बहुत सारे डिवीजन में, और यही सब चीज़ें। तो कंट्रोलर की ड्यूटी ये सब जो था, इसमें जो चीज़ें बारे में, इसके बारे में इस लंबा वीडियो बना दिया इसके बारे में। और बाकी चीज़ें बहुत सारा चीज़ें हैं जो भी आपके बारे में, जो हर वीडियो में चीज़ें जो भी नॉर्मल ड्यूटी के बारे में बताया, बाकी प्रमोशन के बारे में बता दिया, आपका क्या सैलरी वगैरह में वही स्पेशल ट्रेन अलाउंस मिलता है, और यही सब है। बाकी कंट्रोलर की यानी लगभग शहर में, बढ़िया शहर में ही पोस्टिंग होती है। हमारे बोले टुंडला भी छोटा जगह है, वहाँ भी कंट्रोल रूम है, तो यहाँ भी है। ये सब है, बस आप लोग के साथ एक जानकारी शेयर किया। मैं खुद यानी मैं 2012 में सिलेक्शन हुआ था, मैं NTPC से, 2012 में तो ट्रैफिक ऑपरेटिव TA मिला था, तो वो तो हमें डायरेक्ट ये कंट्रोल में यानी ट्रेनिंग के बाद यानी 2 साल की ट्रेनिंग थी उस समय, तो 1 साल की ट्रेनिंग करवाया गया था और 1 साल जो है कर्टेल करके यानी पोस्टिंग दे दिया गया था। तो 1 साल यानी 1 साल की ट्रेनिंग के बाद वहाँ ड्यूटी किए थे टुंडला कंट्रोल में, तो टुंडला कंट्रोल में भी ड्यूटी किए थे, वहाँ कानपुर बोर्ड पे किए थे, प्रयागराज कंट्रोल में, यहाँ 2 बोर्ड पे ड्यूटी करते हैं, एक DDU बोर्ड पे और ये प्रयागराज एरिया बोर्ड पे। तो जो बोर्ड पे कंट्रोलर करता है उस बोर्ड का पूरा स्टेशन का सारा चीज उसको मालूम रहता है, कौन सी लूप यानी कौन स्टेशन का कॉमन लूप लाइन है, कौन सा यानी
ये यानी कौन सी लूप लाइन छोटी है, कौन सी यानी कहाँ प्लेटफॉर्म है, तो ये सब चीज़ें वो तो कंट्रोलर जब कोई भी लर्निंग लेता है तो सारा चीज़ें उसके बारे में जान जाता है। तो ये सब चीज़ें बता दिया, जो भी जानकारी इसके कंट्रोल के बारे में था। बाकी इसके बारे में और सारी वीडियो पहले भी बता चुका हूँ बस, और बाकी आगे भी कभी और भी बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार।